और एमबी स्कैन मशीन हर जगह लगी हुई है। इसमें हम क्वालिटी में काम कर रहे हैं। एनडीटीवी डेयरी सर्विसेज के सहयोग से अभी हम 3-4 स्कीम भी चला रहे हैं, जो एक प्रकार से हमारे जो एमपीपी है उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए। जैसे सबसे पहले अभी हमने एक मेधावी छात्र सम्मान योजना चलाई, जिसमें हमारे जो मेंबर हैं, महिला मेंबर हैं, उनके बच्चे हाई स्कूल में और 12th में जो सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं, उनको 20,000 रुपीज से हमने उनको सम्मानित किया। अभी दूसरा एक अभी रिसेंटली अभी विद इन 10 डेज हुआ, हमारे एनडीटीवी के चेयरमैन सर जो हैं डॉक्टर मिनेश शाह सर का वह एक मैसेज भी आया हुआ था। उनका शुभारंभ जो हुआ था उनके कार्यक्रम का, वो मुक्ता से ही हुआ था। तो उसमें हमने जो मेंबर हैं हमारे, उनके बच्चों को कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम कराया गया, जैसे कि वो आगे जाके अपने 10वीं 12वीं के बाद कई सारे, अभी मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति बताऊं तो एजुकेशन में बहुत पीछे है। जो बच्चे रूरल एरिया में रहते हैं तो उनको पहली बार करीब 91 बच्चे आए वहां पे, जो हाई स्कूल और 12th में 2 दिन का प्रोग्राम था। उन्होंने पहली बार अपने जीवन में देखा कि हाँ ऐसी भी कोई चीज होती है। हमने सोचा था पुलिस इंस्पेक्टर बनना, लेकिन मेरे करियर में मेरा असेसमेंट के अनुसार मैं वकील बन सकता हूँ या गवर्नमेंट ऑफिसर में आईएएस की ओर जा सकता हूँ। ये बहुत सारे करियर की अपॉर्चुनिटी थी जो उन्होंने कभी सोची नहीं थी, वो उनको हमने दिखाया, उनको रास्ता। अभी रिसेंटली एक कार्यक्रम और शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम गांव में समूह बना रहे हैं, जिसमें महिलाएं हैं उनको 20 से 25 गांव को में इकट्ठा करके उनको सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, झोला बनाने का, जूट के बैग वगैरह बनाने का, सैनिटाइजर बनाने का, वो ऐसा उनको काम हम सिखाएंगे जिससे आगे चल के उनकी इनकम बढ़ेगी। ये कार्यक्रम शीघ्र ही स्टार्ट होने वाला है। अभी एक हमने प्रोग्राम और शुरू किया, इसमें पूरा श्रेय जाता है एनडीटीवी डेयरी सर्विस को, कि मिल्क क्वालिटी को लेकर प्रोजेक्ट मिल्की वे स्टार्ट किया, जिसमें जो टैंकर जब डिस्पैच होता है ना, उसके बाद वो अंतिम प्लांट तक पहुंचने से बिल्कुल अनटच्ड रहता है। कई बार हमारे सही है, कई सारी यहाँ पे मतलब की संस्थाएं हैं, कोऑपरेटिव हैं, जब दूध को प्लांट तक डिस्पैच करते हैं तो कई बार मिल्क सेफ नहीं होता है, उसमें वेरिएशंस आते हैं, कई बार थेफ्ट होते हैं, दूध चोरी होता है। लेकिन उस सिस्टम में 0% एरर चांस है कि उसमें दूध में किसी प्रकार का ना तो एडल्ट्रेशन हो सकता है, ना वेरिएशन हो सकता है। ये काम हमारी एनडीटीवी डेयरी सर्विसेज और सभी एमपीओ जो हमारी 25 एमपीओ हैं वो काम कर रही हैं। और जो हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग है, हमारे जो एरिया में सागर और छतरपुर, बुंदेलखंड का सबसे सूखा एरिया है। वहां पे सबसे ज्यादा सर जब गर्मी आ जाती है ना, मार्च और अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक, वहां पे हरे चारे की व्यवस्था नहीं होती है। आगे चल के मेरे साथ हमारे सहयोगी रविंदर सर बैठे हुए हैं, मालवा के सीईओ। आगे चल हम दोनों लोग मिलके ना एक साइलेज बनाने का भी कुछ योजना कर रहे हैं। आगे हम चल के साइलेज भी बनाएंगे, ताकि गर्मियों में हमारे किसानों को हरा चारा मिलता रहे, ताकि ज्यादा सर दूध ना कटे। और अभी वहां पे डैम वगैरह बन ही रहे, तो उसको बनते हुए भी 2-3 साल लग जाएंगे, जिसमें पानी की। तो हम कोशिश करें अभी हर जानवर को हम बाजरा नेपियर, हर किसान को बाजरा नेपियर लगाने के लिए इस साल हमने लगभग 800 मेंबर को, नए 800 कुछ 11-13 मेंबर थे जिनको हमने नेपियर घास लगवाई है इस बार, ताकि वो हमने उनको फरवरी मार्च से लगवाना शुरू कर दिया था। तो अभी इस साल तो नहीं हरा चारा मिला, अगले साल से उनके पास बरसात में अच्छी तैयार हो जाएगी, लेकिन वो फिर 8 से 10 साल तक उनके लिए हरा चारा ये उपलब्ध होगा। इन सब चीजों में हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी हमारे लिए जो मैं बात कर रहा हूँ चैलेंज की, तो सबसे ज्यादा की इन महीने में हमारी सबसे ज्यादा वो बढ़ जाती, कॉस्ट बढ़ जाती है, मिल्क प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। अभी जैसे हमारा मिल्क प्रोक्योरमेंट जो कॉस्ट होनी चाहिए आइडियल 3 रुपया 40 पैसे हम मान के चलते हैं कि हमारा होना चाहिए, लेकिन अभी वो दुगनी हो जाती है सर, 7 रुपए 8 रुपए तक आ जाती है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इसमें अगर कुछ हमें सपोर्ट मिल सके या कोई सुझाव हो तो प्लीज वो मैं आपसे चाहूंगा। थैंक यू सर।